मैंने तो एक बनाया है, चल कर देखो मेरा कुटीर। यूं कह कर श्रद्धा हाथ पकड़ मन को ले चली वहाँ अधीर। उस गुफा समीप पुआलों की छाजन छोटी सी शांति पुंज। कोमल लतिकाओं की डालें मिल सघन बनाती जहाँ कुंज। थे वातायन भी कटे हुए, प्राचीर पर्णमय रचित शुभ्र। आवे क्षण भर तो चले जाए, रुक जाए कहीं ना समीर अभ्र। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी की 47वीं कड़ी में ईर्ष्या सर्ग का चौथा और अंतिम चरण है आज। मनु और श्रद्धा का दाम्पत्य जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ ले चुका है। दोनों की दिशाएं अलग तो थी ही आरंभ से ही, केवल एक परस्पर आकर्षण था जो दोनों को बांधे हुए था अब तक। लेकिन अब वो आकर्षण भी क्षीण हो रहा है। श्रद्धा गृहिणी थी, नारी थी, चाहती थी एक सुरक्षित भविष्य, बलिष्ठ सशक्त कंधों का, एक पुरुष के संरक्षण का सुख, एक सुनियोजित जीवन शैली, कला कौशल से सजा संवरा घर आंगन और उसमें गूंजती बच्चों की किलकारियाँ। मातृत्व का वरदान नारी के लिए सर्वोपरि होता है, लेकिन उसके विपरीत मनु की पुरुष प्रवृत्ति उन्हें यह स्वीकारने से रोकती थी। वो किसी पर निर्भर हैं इसे वो स्वीकार नहीं कर सकते थे, और वो भी एक स्त्री पर जो सुरक्षा प्रदान करने वाला मानते थे स्वयं को। श्रद्धा से केवल उन्हें समर्पण चाहिए था, बिना शर्त, हमेशा, शारीरिक भी मानसिक भी। कोई विघ्न बाधा स्वीकार नहीं थी उन्हें। मातृत्व का सुख क्या होता है वो समझ ही नहीं पा रहे थे। उनके लिए तो वह एक अकल्पनीय, एक विषादपूर्ण स्थिति थी, एक विघ्न थी, एक बाधा थी जो उनके जीवन में आने वाली थी। मातृत्व के बोझ के कारण श्रद्धा पीली पड़ रही थी, कमज़ोर हो चुकी थी। अब उनके प्रेम में वो उष्णता भी बाकी नहीं थी। यही कारण था कि मनु की शिकार की, मृगया की प्रवृत्ति और अधिक प्रबल हो गई थी। अधिकांश समय उनका उसी हिंसक कर्म में बीता करता था जो उन्हें निरीह पशुओं पर विजय का सुख देता था। मन लगाने के लिए उन्हें किसी अन्य आश्रय की आवश्यकता हो गई थी। श्रद्धा अपने घर की आवश्यकताओं के लिए, अपने मातृत्व के स्वागत के लिए नित्य नवीन कर्म में व्यस्त रहने लगी थी। नए नए आयाम खोजती रहती थी अपने भविष्य को सुखमय बनाने के लिए। कभी तकली ले ऊन कातना तो कभी बीज बटोरना। गर्भवती थी, कमज़ोरी थी, पीड़ा थी, जिसे सब वो सहन करती थी। थकी हारी सी संभल संभल कर चलती थी, लेकिन मनु जानते नहीं थे उनकी इस स्थिति का कारण। तो पूछ बैठते हैं ईर्ष्यावश कि मेरे हिस्से का समय और प्रेम जो बांट रहा है, जो छीन रहा है मुझसे, वो कौन है? वो कौन है जिसने तुम्हारी ये दशा बना दी है? और फिर भी तुम उसी की लगन में लगी रहती हो। और यही प्रश्न मनु ने अभी भी किया था। तो श्रद्धा ले जाती है मनु को हाथ पकड़कर कुछ दिखाने। मैंने तो एक बनाया है, चलकर देखो मेरा कुटीर। यूं कहकर श्रद्धा हाथ पकड़ मनु को ले चली वहाँ अधीर। उस गुफा समीप पुआलों की छाजन छोटी सी शांति पुंज। कोमल लतिकाओं की डालें मिल सघन बनाती जहाँ कुंज। थे वातायन भी कटे हुए,
प्राचीर पर्णमय रचित शुभ्र, आवें क्षण भर तो चले जाएं, रुक जाएं कहीं न समीर अभ्र। तो श्रद्धा ने एक सुंदर कुटिया तैयार की थी, सजाया था गुफा का सजा लिया था गुफा का एक कोना अपनी आने वाली संतान के लिए, और मनु को एकाएक दिखाकर वो विस्मित कर देना चाहती थी, सरप्राइज देना चाहती थी अपनी उस कलाकृति को दिखाकर, जिसे उन्होंने पुआल यानी दाने झड़े धान के सूखे डंठलों से बनाया था। उसके ऊपर छाजन यानी छप्पर भी डाला था। कोमल लतिकाओं की डालें, कोमल बेलें उस छप्पर पर छाकर इतनी घनी हो गई थी कि वहाँ एक कुंज सा बन गया था, छोटा सा बगीचा सा। देखकर उस कुटिया को, उस कुंज को, उस वाटिका गृह को ऐसा लगता था मानो शांति पुंज, शांति का समूह, समग्र सृष्टि की शांति एक पुंज बनाकर उसके नीचे रम गई हो। पत्तों से बनी उस शुभ्र स्वच्छ सुंदर पवित्र पर्णकुटी में वातायन भी कटे हुए थे। वातायन अर्थात झरोखे और रोशनदान, विपरीत दिशा में दीवारों पर आमने सामने, जिससे कि अभ्र अर्थात बादलों के हवा में बहते हुए गुबार, बादलों के टुकड़े यदि क्षण भर को भीतर आ भी जाएं तो तत्काल ही सामने के झरोखों से बाहर निकल जाएं। क्रॉस वेंटिलेशन, आर पार संवातन के सिद्धांत से परिचित थी श्रद्धा। उसमें था झूला पड़ा हुआ, वेतसी लता का सुरुचिपूर्ण, बिछ रहा धरातल पर चिकना, सुमनों का कोमल सुरभि चूर्ण। कितनी मीठी अभिलाषाएं उसमें चुपके से रही घूम, कितने मंगल के मधुर गान उसके कोने को रहे चूम। उसमें था झूला पड़ा हुआ, वेतसी लता का सुरुचिपूर्ण, बिछ रहा धरातल पर चिकना, सुमनों का कोमल सुरभि चूर्ण। कितनी मीठी अभिलाषाएं उसमें चुपके से रहीं घूम, कितने मंगल के मधुर गान उसके कोनों को रहे चूम। श्रद्धा ने उस पर्णकुटी में अपने आने वाले नन्हे शिशु के लिए वेतसी लता का अर्थात बैंत की लता से एक सुंदर सा सुरुचिपूर्ण झूला डाला हुआ था, और झूले के नीचे के धरातल को कोमल बनाने के लिए फूलों का कोमल नरम मुलायम चिकना और सुगंधित पराग का फर्श बिछाया हुआ था। उस कुटिया की शोभा सज्जा देखकर पता चलता था कि श्रद्धा के मन में भावी संतान के लिए कितना प्रेम है, कितना अनुराग है, कितनी शुभकामनाएं हैं। और वो सब भावनाएं, वो शुभ सकारात्मक ऊर्जा मानो उस कुटिया के चारों ओर घूमकर एक सुरक्षा कवच सा बुन रही थी। न जाने कितने ही मीठे स्वर, कितने मंगल गान उस कुटिया के कोने कोने में गूंज रहे थे, चूम रहे थे कोना कोना उस कुटिया का वो मंगल स्वर। प्रतीक्षारत थे वो भी उस विशेष अतिथि के शुभागमन के लिए। मन देख रहे थे चकित नया यह गृह लक्ष्मी का गृह विधान, पर कुछ अच्छा सा नहीं लगा। यह क्यों, किसका सुख साभिमान। चुप थे पर श्रद्धा ही बोली, देखो यह तो बन गया नीड़, पर इसमें कलरव करने को आकुल न हो रही अभी भीड़।
मनु देख रहे थे चकित नया यह गृह लक्ष्मी का गृह विधान, पर कुछ अच्छा सा नहीं लगा। यह क्यों, किसका सुख साभिमान। चुप थे पर श्रद्धा ही बोली, देखो यह तो बन गया नीड़, पर इसमें कलरव करने को आकुल न हो रही अभी भीड़। तो ज्यों ही मनु ने भीतर प्रवेश किया श्रद्धा के साथ उस कुटिया में, तो उनकी आंखें अचंभित हो गईं। चकित थे मनु अपनी गृह लक्ष्मी, अपनी पत्नी श्रद्धा के गृह विधान को देख। अद्भुत थी श्रद्धा की वो गृह निर्माण की सज्जा की कला। जो देखा वो अप्रत्याशित था मनु के लिए। इससे पहले श्रद्धा के व्यक्तित्व का ये पहलू उन्होंने कभी नहीं देखा था। श्रद्धा उत्साहित थी और मनु से भी यही अपेक्षा करती थी कि वो भी प्रसन्न हो जाएंगे देखकर, लेकिन मनु की प्रतिक्रिया तो कुछ और ही हुई। उन्हें कुछ अच्छा सा नहीं लगा। कुटिया अच्छी थी, अद्भुत कौशल का नमूना थी, किंतु वो क्यों थी, किसके लिए थी, बस यही प्रश्न बार बार उन्हें झंझोड़ रहा था, उठ रहा था उनके भीतर और जगा रहा था एक ईर्ष्या का भाव। वो तो बस यही सोच रहे थे कि ये आखिर है किसके लिए, कौन ऐसा प्राणी है जो इन सब सुखों को साभिमान यानी गर्व सहित भोगेगा अधिकार से। पहले भी एक बार उनके विवाह से पहले वे श्रद्धा को एक पालतू पशु के साथ खेलते कूदते आते देख ईर्ष्यालु हो उठे थे, रूठ गए थे श्रद्धा से, और वही भाव पुनः एक बार उमड़ रहा था। लेकिन तब तो श्रद्धा एक अतिथि मात्र थी, अब वो अधिकार समझते हैं उन पर अपना, तो कैसे स्वीकारते किसी अन्य के प्रवेश की संभावना अपने और श्रद्धा के बीच। तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी मनु ने, चुप हो गए, मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। चुप देखकर मनु को श्रद्धा बोली कि देखो नीड़ तैयार है, नीड़ अर्थात घोंसला, घोंसला तो बन गया है, अब प्रतीक्षा है केवल कलरव करने वाले चंचल शिशुओं की, उसी भीड़ की जिसको अन्य पक्षियों के घोंसले में देखा करती थी श्रद्धा, और मनु को भी वो दिखाती थी वो घोंसले, वो घर लौटते पक्षी, उदाहरण देकर उनको तैयार किया करती थी। चाहती थी कि एक कोमल, एक पितृत्व वाला भाव उनके भीतर भी जागे। बताना चाहती थी कि हमारे जीवन में भी अब आवश्यकता है एक संतान की, जो हमारे जीवन में फिर से नई किल्लोल, नई खुशियाँ भर दे। मिट जाए सूनापन मेरा और तुम्हारा और हमारी इस कुटिया का। तुम दूर चले जाते हो जब, तब लेकर तकली यहीं बैठ, मैं उसे फिराती रहती हूँ अपनी निर्जनता बीच बैठ। मैं बैठी गाती हूँ तकली के प्रतिवर्तन में स्वर विभोर, चल रही तकली धीरे धीरे, प्रिय गए खेलने को अधीर, जीवन का कोमल तंतु बढ़े, तेरी ही मंजुलता समान, चिर नग्न प्राण उसमें लिपटे, सुंदरता का कुछ बढ़े मान। तुम दूर चले जाते हो जब, तब लेकर तकली यहाँ बैठ, मैं उसे फिराती रहती हूँ अपनी निर्जनता बीच बैठ। मैं बैठी गाती हूँ तकली के प्रतिवर्तन में स्वर विभोर, चल रही तकली धीरे धीरे, प्रिय गए खेलने को अहेर, जीवन का कोमल तंतु बढ़े, तेरी ही मंजुलता समान, चिरनग्न प्राण उनमें लिपटे, सुंदरता का कुछ बढ़े मान। तो मनु को चुप देख श्रद्धा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि तुम जब शिकार खेलते खेलते हुए बहुत दूर चले जाते हो, तब मैं सारा दिन यहाँ अकेली बैठी बैठी इस तकली को घुमाती रहती हूँ और अपने चारों ओर के सूनेपन में
डूब जाती हूँ। पैठ अर्थात डूबना। लेकिन कहती हैं कि तकली घुमाते समय भी मेरा ध्यान तो तुम पर ही लगा होता है। मेरी तकली ज्यों ज्यों बार बार घूमती है, प्रतिवर्तन में चक्कर लगाने लगती है, तब मैं उसे घूमते देख देख उसकी गति में खोकर गीत गुनगुनाने लगती हूँ। मेरे मधुर गीतों में भी तुम ही बसे होते हो। इंतज़ार के पल बहुत लंबे होते हैं, कटते नहीं आसानी से। बस इस तकली को नाचते देख उसके नृत्य में ऐसा खो जाती हूँ कि वक्त कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए अपने गीतों में मैं निहोरे करती हूँ अपनी प्यारी तकली से कि थोड़ा धीरे धीरे घूमे, ज़रा धीरे धीरे चले। मेरे प्रियतम अहेरी गए हैं मृगया के लिए शिकार करने। उनके आने तक बस यूं ही घूम घूम कर, नाच नाच कर मेरा मन बहलाए रखना। तो तकली से काटते काटते जैसे कोमल तंतु धागे आगे बढ़ते जाते हैं, सधते जाते हैं, बंधते जाते हैं, उसी प्रकार मेरे गीतों में भी बस यही गुहार रहती है मेरी प्यारी तकली से कि हमारे जीवन की भावनाएं भी रम्यता धारण करें। हमारे जीवन का ये तंतु, ये धागा, ये डोर जिससे हम बंधे हैं वो कभी न टूटे, बढ़ती रहे निरंतर आगे सुखमय भविष्य की ओर। हमारा जीवन भी उसी प्रकार उन्नति करे, फले फूले। बस यही कहा करती हूँ मैं सदा अपनी प्यारी तकली से कि जैसे तुम्हारे बनाए धागों से बुने वस्त्रों से चिरनग्न शरीर ढक जाते हैं, उनका सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार हमारे सौंदर्य की प्रतिष्ठा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। अपने तकली घुमाने का एक तरह से कारण बता रही हैं मनु को कि तकली से काते हुए वस्त्र हमारे तन के लिए उपयोगी तो हैं ही, साथ ही हमारी सौंदर्य प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करते हैं। समय भी कट जाता है, इंतज़ार के पल कब कट जाते हैं पता ही नहीं चलता। किरणों सी तू बुन दे उज्ज्वल मेरे मधु जीवन का प्रभात, जिसमें निर्वसना प्रकृति सरल ढकले प्रकाश से नवल गात। वासना भरी उन आँखों पर आवरण डाल दे कांतिमान, जिसमें सौंदर्य निखर आए लतिका में फूल कुसुम समान। अब वह आगंतुक गुफा बीच पशु सा न रहे निर्वसन नग्न, अपने अभाव की जड़ता में वह रह न सकेगा कभी मग्न। किरणों सी तू बुन दे उज्ज्वल मेरे मधु जीवन का प्रभात, जिसमें निर्वसना प्रकृति सरल ढकले प्रकाश से नवल गात। वासना भरी उन आँखों पर आवरण डाल दे कांतिमान, जिसमें सौंदर्य निखर आए लतिका में फूल कुसुम समान। अब वह आगंतुक गुफा बीच पशु सा न रहे निर्वसन नग्न, अपने अभाव की जड़ता में वह रह न सकेगा कभी मग्न। तो अपनी तकली से ही बात करती हुई आगे कहती हैं श्रद्धा, क्योंकि मनु तो उनकी बात सुन रहे हैं, कुछ उत्तर नहीं दे रहे, एक तरफा ही संवाद हो रहा है। वे तो भीतर ही भीतर अपने ईर्ष्या के भाव में जल रहे हैं, लेकिन श्रद्धा अपने हृदय में कुछ रखना नहीं चाहती, दिल खोल के सब कह देना चाहती हैं मनु से। संभवतः उनकी प्रसन्नता, उनके भाव, उनके भविष्य को लेकर विचार मनु का भी हृदय परिवर्तन कर दें। तो कहती हैं तकली से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कि जिस प्रकार प्रभात वेला में सूर्य की किरणें प्रकाश रूपी स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र बुनकर भोली भाली सरल अंधकारमयी निर्वसना निर्वस्त्र प्रकृति को ढक देती है, उसी प्रकार तू भी बुन दे कुछ
उज्ज्वल स्वच्छ वस्त्र मेरे इस एकाकीपन के अंधकार से भरे जीवन में आने वाले नवीन प्रभात के लिए। आने वाली संतान एक नए सवेरे की तरह है और सूर्य की किरणें जैसे बुन देती हैं, एक कांतिमान सा वस्त्र समग्र सृष्टि को ढक लेती हैं, उसमें अंधकार को छुपा देती हैं। चाहती हैं कि इस तकली से काते हुए तंतुओं से उसी प्रकार सुंदर वस्त्र बुन जाएं जो उनके नवजात शिशु के तन को ढककर उसको और अधिक सुंदर बना दे। कहना चाहती हैं कि तेरे धागे से बुने वस्त्रों से मैं भी ढक लूंगी अपने नवल शिशु का अंग, अपनी नवीन सुकोमल देह को छिपा लेगा मेरा नन्हा शिशु तेरे धागों की शुभ्रता में, शुचिता में, पवित्रता में। बस तू एक कृपा करना मुझ पर कि तेरे धागों से बने वस्त्र न केवल उसके शरीर पर बल्कि उसकी आँखों पर भी एक ऐसा कांतिमान पर्दा डाल दे जो संसार में फैली वासना को छिपा ले। तात्पर्य है श्रद्धा का कि उसके विचार उज्जवल हों, उसका सौंदर्य निखर आए, वो उसी तरह सुंदर लगे जिस प्रकार लताओं में खिला हुआ फूल रम्य लगता है। वो मानव जीवन के सौंदर्य व सच्चरित्रता का एक जीवंत उदाहरण, एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति बने। तो अब फिर तकली से ध्यान हटाकर मन उसे कह उठती है श्रद्धा कि मेरे गीतों में हमारी भावी संतान की शुभेच्छा है। वो आगंतुक, वो आने वाला नया मेहमान, हमारा वो नवजात शिशु शेष सभी पशुओं की भांति नग्न नहीं घूमेगा इस पर्वत की गुफा में। मैं उसके सभी अभावों को पूर्ण कर देना चाहती हूँ, उसे जीवन का हर अनुभव देना चाहती हूँ। नहीं चाहती कि वो अपनी अनुभव शून्यता के कारण, अपनी जड़ता के कारण, अपने जीवन में इस कमी के कारण, अपनी नग्नता के कारण किसी प्रकार का अभाव अनुभव करे, अपने जीवन को सही दिशा देने से वंचित रह जाए। सूना न रहेगा यह मेरा लघु विश्व कभी जब रहोगे ना, मैं उसके लिए बिछाऊंगी फूलों के रस का मृदुल फेन, झूले पर उसे झुलाऊंगी, दुलरा कर लूंगी बदन चूम, मेरी छाती से लिपटा इस घाटी में लेगा सहज घूम, वह आवेगा मृदु मलयज सा, लहराता अपने मसृण बाल, उसके अधरों से फैलेगी नव मधुमय स्मृति लतिका प्रवाल। सूना न रहेगा यह मेरा लघु विश्व कभी जब रहोगे न, मैं उसके लिए बिछाऊंगी फूलों के रस का मृदुल फेन, झूले पर उसे झुलाऊंगी, दुलरा कर लूंगी बदन चूम, मेरी छाती से लिपटा इस घाटी में लेगा सहज घूम, वह आवेगा मृदु मलयज सा, लहराता अपने मसृण बाल, उसके अधरों से फैलेगी नव मधुमय स्मृति लतिका प्रवाल। तो मनु की ओर देखकर अब फिर से कहती है श्रद्धा कि मेरा एकाकीपन दूर कर देगा मेरा वो शिशु, उसके लिए करने वाले इतने काम होंगे छोटे छोटे कि मेरा समय यूं ही बीत जाया करेगा। जब भी कभी तुम बाहर चले जाया करोगे तो मेरा यह लघु विश्व, मेरी ये छोटी सी दुनिया कभी सूनी नहीं रहा करेगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने उस नवजात शिशु के लिए मकरंद से सना फूलों के पुष्प पराग का सुंदर और कोमल बिछौना बिछाऊंगी, उसे सुंदर झूले पर झुलाऊंगी, लाड़ दुलार करूंगी, उसके साथ खेलते हुए, उसे झूला झुलाते हुए चूम लिया करूंगी उसके कोमल कपोल,
मेरी छाती से लिपटा लिपटा वो मेरे साथ बड़ी आसानी से सारी घाटी में घूम आया करेगा। तब श्रद्धा और अधिक उत्साह भर कहती हैं आगे कि उसके आने से वही सुख प्राप्त होगा मुझे जो दक्षिण के मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु मलयानिल से प्राप्त होता है। उसके चिकने रेशमी लहराते हुए बाल सबका मन मोह लेंगे, और जब वो मुस्कुराएगा तो उसके लतिका समान कोमल अधरों से, उसके होठों से निकलने वाली मूंगे सी मूल्यवान हंसी अमृत समान देखने वालों पर अमृत का सा प्रभाव डालेगी। अर्थात जिसकी ओर भी मेरा वो सुंदर सुकोमल शिशु देखेगा, मुस्कुराएगा, उसकी तो सभी व्याधियां दूर हो जाएंगी, पा जाएगा वो एक नया जीवन उस अमृत समान मुस्कान को देख। अपनी मीठी रसना से वह बोलेगा ऐसे मधुर बोल, मेरी पीड़ा पर छिड़केगा जो कुसुम धूल मकरंद घोल, मेरी आँखों का सब पानी तब बन जाएगा अमृत स्निग्ध उन निर्विकार नयनों में जब देखूंगी अपना चित्र मुग्ध। अपनी मीठी रसना से वह बोलेगा ऐसे मधुर बोल, मेरी पीड़ा पर छिड़केगा जो कुसुम धूल मकरंद घोल, मेरी आँखों का सब पानी तब बन जाएगा अमृत स्निग्ध उन निर्विकार नयनों में जब देखूंगी अपना चित्र मुग्ध। तो श्रद्धा अपने भावी शिशु के बारे में सोच सोच कर इतनी अधिक प्रसन्न हो रही हैं, डूबती जा रही हैं उसकी मधुर कल्पना में। कहते हैं कि वो अपनी मीठी वाणी से बड़ी सुंदर और मीठी मीठी बातें किया करेगा। उसकी मीठी बातें मेरे हृदय की पीड़ा के लिए एक लेप की भांति सिद्ध होंगी, एक मरहम लगाएंगी। उसकी बातों को सुनकर मेरे हृदय की पीड़ा शांत हो जाएगी। जिस प्रकार पराग का लेप पीड़ा को हर लेता है, उसी प्रकार उसका हर शब्द मेरी पीड़ा को दूर कर देगा। और जब भी मैं उसकी निर्मल निर्विकार आँखों में मोहित होकर अपनी परछाई देखूंगी, अपने आप को देखूंगी, उस समय मेरी आँखों का समस्त जलकोश स्नेहयुक्त अमृत में परिणत हो जाएगा। अपने उस शिशु की सुंदरता, सरलता और सहजता को देखकर मेरा भी समस्त दुख नष्ट हो जाएगा, और तब मेरे जीवन में केवल सुख ही सुख होगा। आँखों में अश्रुओं का नाम नहीं होगा, और यदि होंगे भी तो वो होंगे अमृत भरे सुख के आंसू, प्रसन्नता के आंसू। जीवन में अभाव नाम की कोई वस्तु नहीं होगी। मेरा ये छोटा सा विश्व सुखी बन जाएगा। तुम फूल उठोगी लतिका सी, कंपित कर सुख सौरभ तरंग, मैं सुरभि खोजता भटकूंगा, वन वन बन कस्तूरी कुरंग, यह जलन नहीं सह सकता मैं, चाहिए मुझे मेरा ममत्व इस पंचभूत की रचना में, मैं रमण करूं बन एक तत्व। तुम फूल उठोगी लतिका सी, कंपित कर सुख सौरभ तरंग, मैं सुरभि खोजता भटकूंगा, वन वन बन कस्तूरी कुरंग, यह जलन नहीं सह सकता मैं, चाहिए मुझे मेरा ममत्व इस पंचभूत की रचना में, मैं रमण करूं बन एक तत्व। तो श्रद्धा इधर अपनी प्रसन्नता में मग्न थी, उत्साह से भरी अपने आने वाले शिशु के बारे में सोच सोच कर फूली नहीं समा रही थी, और यही भाव मनु के भीतर भी भरना चाहती थी। लेकिन मनु चुपचाप खड़े सुन रहे थे। उनके विचार एक दूसरी ही दिशा पकड़ चुके थे। आश्चर्य है, विषय एक ही है,
भावी शिशु से दोनों का एक सा संबंध है। एक माँ है तो एक पिता, दोनों का अंश है जो, लेकिन उसे लेकर दोनों के भावों में जमीन आसमान का अंतर है। तो अब मनु श्रद्धा की बात सुनकर अपने विचार श्रद्धा से सीधे सीधे कह देना चाहते हैं। कहते हैं कि तुम तो अपने शिशु को पाकर खुशी से फूल उठोगी, लतिका समान, और अपने शिशु से प्राप्त सुख तरंग की सिहरन अनुभव करती हुई प्रसन्न रहोगी। लेकिन मेरा क्या, मैं तो कस्तूरी के मृग की तरह प्रेम पान के लिए वन वन भटकता फिरूंगा। जिस प्रकार कस्तूरी कुरंग एक ऐसा मृग होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन वो नहीं जानता, और वो उसकी सुगंधि में मस्त होकर उसे वन वन खोजता फिरता है। तो जिस प्रकार वो कस्तूरी हिरण वन वन भटकता है उस सुगंध के लिए, मैं भी तुम्हारे पास रहते हुए तुम्हारे प्रेम के लिए, तुमसे सुख प्राप्ति के लिए वन वन भटकता फिरूंगा। नहीं स्वीकार मुझे ये परिस्थिति। मैं अपनी इस जलन को, इस आंतरिक वेदना को और अधिक नहीं सह सकता। मुझे मेरा प्रेम वापस चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि 5 तत्वों से बने इस संसार में मैं अकेला ही तुम्हारे साथ सुखों का उपभोग करता रहूं। तुम्हारे प्रेम का अधिकारी मेरे अलावा कोई और न हो। मैं अकेला ही एक तत्व बन तुम्हारे साथ सुखों का उपभोग करता रहूं। तुम्हारे जीवन में मेरे सिवाय किसी और का होना मुझे स्वीकार नहीं। केवल और केवल मेरा अधिकार है तुम पर। यह द्वैत, अरे यह द्विविधा तो है प्रेम बांटने का प्रकार। भिक्षुक मैं ना यह कभी नहीं, मैं लौटा लूंगा निज विचार। तुम दानशीलता से अपनी बन सजल जलद वितरोना बिंदु। इस सुख नभ में मैं विचरूंगा, बन सकल कलाधर शरद इंदु। भूले से कभी निहारोगी कर आकर्षण में हास एक। मायाविनी मैं न उसे लूंगा, वरदान समझ कर जानो टेक। यह द्वैत, अरे यह द्विविधा तो है प्रेम बांटने का प्रकार। भिक्षुक मैं ना यह कभी नहीं, मैं लौटा लूंगा निज विचार। तुम दानशीलता से अपनी बन सजल जलद वितरो न बिंदु। इस सुख नभ में मैं विचरूंगा, बन सकल कलाधर शरद इंदु। भूले से कभी निहारोगी कर आकर्षणमय हास एक। मायाविनी मैं न उसे लूंगा, वरदान समझ कर जानो टेक। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने भीतर भरे हुए आक्रोश को वो बाहर उंडेल देना चाहते हैं। श्रद्धा को सब कुछ बता देना चाहते हैं, जो भी भाव उनके भीतर आ रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि तुमने तो भावी संतान की कल्पना करके प्रेम बांटने का एक नया ढंग सोच लिया है, परंतु मुझे ये द्वैत, ये दुविधा सहन नहीं है, असह्य है मेरे लिए। मैं अपने प्रेम में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। मैं कोई भिक्षु नहीं हूँ जो इस बात पर निर्भर रहूं कि तुम जितना चाहो उतना मुझे प्रेम दो। यदि यह न हो सका तो मैं इस विचार को ही मन से निकाल दूंगा कि मुझे तुमसे कभी प्रेम था, या मुझे तुमसे प्रेम की आकांक्षा है। तुम्हारे प्रेम पर पूर्णतया मेरा अधिकार हो, और तुम्हारा भी कर्तव्य केवल और केवल वही होना चाहिए। मैं भिक्षुक बनकर तुम्हारी दया पर या तुम्हारी कृपा पर, तुम्हारे प्रेम की भीख पर निर्भर नहीं रह सकता। तुम जल भरे बादलों के समान अपने प्रेम रूपी जल की बूंदें सर्वत्र गिराती रहो, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मैं तो अकेला ही शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सब सुखों का उपभोग करना चाहता हूँ। मेरा सुख तो केवल
शरद ऋतु का चंद्रमा बन अमृत वृष्टि करने में है। अभी तो शिशु आया भी नहीं है और अभी से तुम मुझसे दूर दूर रहती हो। शिशु के आ जाने पर तुम कभी भूले से या अचानक ही हास्य से भरी हुई दृष्टि मुझ पर डाला करोगी जब कभी तुम्हें विश्राम मिलेगा तुम्हारी सुख सुविधा सहूलियत के अनुसार। परंतु मैं उसे वरदान समझकर घुटने टेक कर जानू टेक स्वीकार कर लूँगा, यह संभव नहीं। श्रद्धा को कह रहे हैं यहाँ पर वो मायाविनी, तो तुम्हारा ये जादू मायाविनी मुझ पर नहीं चलेगा। इस दीन अनुग्रह का मुझ पर तुम बोझ डालने में समर्थ, अपने को मत समझो श्रद्धे, होगा प्रयास यह सदा व्यर्थ। तुम अपने सुख से सुखी रहो, मुझको दुख पाने दो स्वतंत्र। मन की परवशता महादुख, मैं यही जपूंगा महामंत्र। इस दीन अनुग्रह का मुझ पर तुम बोझ डालने में समर्थ, अपने को मत समझो श्रद्धे, होगा प्रयास यह सदा व्यर्थ। तुम अपने सुख से सुखी रहो, मुझको दुख पाने दो स्वतंत्र। मन की परवशता महादुख, मैं यही जपूंगा महामंत्र। आगे कहते हैं मनु कि तुम्हें संभवतः लगता है कि तुम मुझ व्याकुल प्राणी पर कोई कृपा कर रही हो, लेकिन मुझे तुम्हारी यह खैरात मंजूर नहीं। तुम्हारे मुझे अपनी इच्छानुसार बांधने के सब प्रयास व्यर्थ हैं। मैं स्वतंत्र हूँ, तुम्हारे वश में नहीं हूँ मैं। तुम धनियों की भांति जो दरिद्रों को दान देकर अपनी कृपा का बोझ उन पर डालते हैं, मुझ पर कृपा करके अपने बोझ में मुझे दबाने का प्रयत्न कर रही हो, परंतु तुम अपने इस प्रयास में कभी सफल नहीं हो सकती। तुम्हारे सभी प्रयास विफल ही रहेंगे। तुम अपने सुख को आनंद पूर्वक भोगो, परंतु मैं तो स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, चाहे मुझे दुख ही क्यों न उठाने पड़े। अकेला रहकर मैं इसी मंत्र का जाप करूँगा, दोहराऊँगा सदा कि मन की परवशता सबसे बड़ा दुख है। परतंत्र होकर जीना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं, लेकिन मैं तुम पर कोई बंधन नहीं रखना चाहता। तुम स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहो, अपने जीवन में किसी को भी स्थान दो, किंतु मेरा स्थान अगर मेरा नहीं तो अन्य कोई स्थान भी मेरा नहीं। परवशता सबसे बड़ा दुख है, ये मैंने समझ लिया है और यही मेरा मंत्र बन गया है अब, और अपनी स्वतंत्रता अब मैं स्वयं खोजूंगा। लो चला आज मैं छोड़ यहीं संचित संवेदन भार पुंज, मुझको कांटे ही मिले धन्य, हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुंज। कह ज्वलनशील अंतर लेकर मनु चले गए था शून्य प्रांत। रुक जा सुन ले ओ निर्मोही, रुक जा सुन ले ओ निर्मोही। वह कहती रही अधीर शांत, वह कहती रही अधीर शांत। लो चला आज मैं छोड़ यहीं संचित संवेदन भार पुंज, मुझको कांटे ही मिले धन्य, हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुंज। कह ज्वलनशील अंतर लेकर मनु चले गए था शून्य प्रांत। रुक जा सुन ले ओ निर्मोही, वह कहती रही अधीर श्रांत। आगे कहते हैं मनु कि मेरे जीवन में जितने भी अभाव जन्य दुखों के अनुभूति के समूह थे, उन सबको मैं यहाँ छोड़कर बस अब स्वतंत्र होकर जा रहा हूँ। अब चाहे मुझे आगे कष्ट ही क्यों न सहने पड़े, परंतु मैं अपने आप को धन्य समझूंगा।
ये कुंज और ये कुटिया बस तुम्हें ही मुबारक, तुम्हें ही सुख प्रदान करें। भले ही मेरे मार्ग में कांटे मिले, मैं अब उन्हीं में से अपनी राह निकालूंगा। मेरे जीवन के अभाव जिनकी पूर्ति मुझे केवल और केवल तुमसे चाहिए थी, वो अब इस तरह आधे अधूरे ढंग से मुझे नहीं चाहिए। अपने अभावों की पूर्ति अब मैं स्वयं करूंगा। इतना सब कहकर मनु ईर्ष्या से जलते हुए अपने मन को लेकर चल दिए। वह प्रांत बिल्कुल सूना हो गया। श्रद्धा की मनु की गुफा, जो उनकी गृहस्थी थी, जो उनका घर था, जिसे इतने मन से श्रद्धा ने बसाया था, सजाया था, जिसमें उन्होंने भविष्य के सपने बुने थे, संजोए थे, कल्पना की थी भावी जीवन की, पक्षियों के उन घोंसलों के समान जिनमें लौटते हुए पक्षी अपने नन्हे शिशुओं को दाना चुगाते हैं। सोचा था कि वो दोनों भी अपने भविष्य को उसी प्रकार सुंदर, मनोहर, भरा पूरा बनाएंगे। लेकिन मनु इसे परवशता की संज्ञा दे रहे थे। इतना कह के मनु ईर्ष्या से जलते हुए मन को लेकर चले गए। श्रद्धा ये चिल्लाते चिल्लाते कि ओ निष्ठुर, बात तो सुनता जा। थक गई, कहती रही अधीर श्रांत, रोती बिलखती रही, पुकारती रही। उनका सारा उत्साह क्रंदन बन गया। सोचा कुछ था, हो कुछ और रहा था। लौटने की गुहार लगाती रही, लेकिन मनु नहीं लौटे। अब मनु की ईर्ष्या न जाने क्या दिन दिखाए आगे। क्या पुनः खोजेंगे वो कोई मनचाहा साथी? क्या मिलेगा फिर उन्हें मनचाहा संसार, उन्मुक्त जीवन, किसी पर पूर्णाधिकार? तो मनु को पुकारना अब व्यर्थ है। अब तो अगली बार मिलेंगे उनसे, अगले सर्ग में, ईड़ा सर्ग में। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। लेकिन चलने से पहले सदा की तरह आज भी दोहरा लेते हैं आज के पढ़े सभी पद। मैंने तो एक बनाया है, चल कर देखो मेरा कुटीर। यूं कहकर श्रद्धा हाथ पकड़ मनु को ले चली वहाँ अधीर। उस गुफा समीप पुआलों की छाजन छोटी सी शांति पुंज, कोमल लतिकाओं की डालें मिल सघन बनाती जहाँ कुंज। थे वातायन भी कटे हुए, प्राचीर पर्णमय रचित शुभ्र। आवे क्षण भर तो चले जाए, रुक जाए कहीं ना समीर अभ्र। उसमें था झूला पड़ा हुआ, वेतसी लता का सुरुचिपूर्ण। बिछ रहा धरातल पर चिकना, सुमनों का कोमल सुरभि चूर्ण। कितनी मीठी अभिलाषाएं उसमें चुपके से रही घूम। कितने मंगल के मधुर गान उसके कोने को रहे चूम। मन देख रहे थे चकित नया यह गृह लक्ष्मी का गृह विधान। पर कुछ अच्छा सा नहीं लगा, यह क्यों किसका सुख साभिमान। चुप थे पर श्रद्धा ही बोली, देखो यह तो बन गया नीड़। पर इसमें कलरव करने को आकुल न हो रही अभी भीड़। तुम दूर चले जाते हो जब
तब लेकर तकली यहीं बैठ, मैं उसे फिराती रहती हूँ अपनी निर्जनता बीच बैठ। मैं बैठी गाती हूँ तकली के प्रतिवर्तन में स्वर विभोर, चल रही तकली धीरे धीरे, प्रिय गए खेलने को अधीर। जीवन का कोमल तंतु बढ़े तेरी ही मंजुलता समान, चिर नग्न प्राण उसमें लिपटे, सुंदरता का कुछ बढ़े मान। किरणों सी तू बुन दे उज्ज्वल मेरे मधु जीवन का प्रभात, जिसमें निर्वसना प्रकृति सरल, ढकले प्रकाश से नवल गात। वासना भरी उन आँखों पर आवरण डाल दे कांतिमान, जिसमें सौंदर्य निखर आए, लतिका में फूल कुसुम समान। अब वह आगंतुक गुफा बीच पशु सा न रहे निर्वसन नग्न, अपने अभाव की जड़ता में वह रह न सकेगा कभी मग्न। सूना न रहेगा यह मेरा लघु विश्व कभी जब रहोगे ना, मैं उसके लिए बिछाऊंगी फूलों के रस का मृदुल फेन, झूले पर उसे झुलाऊंगी, दुलरा कर लूंगी बदन चूम, मेरी छाती से लिपटा इस घाटी में लेगा सहज घूम, वह आवेगा मृदु मलयज सा, लहराता अपने मसृण बाल, उसके अधरों से फैलेगी नव मधुमय स्मृति लतिका प्रवाल। अपनी मीठी रसना से वह बोलेगा ऐसे मधुर बोल, मेरी पीड़ा पर छिड़केगा जो कुसुम धूल मकरंद घोल, मेरी आँखों का सब पानी तब बन जाएगा अमृत स्निग्ध, उन निर्विकार नयनों में जब देखूंगी अपना चित्र मुग्ध। तुम फूल उठोगी लतिका सी, कंपित कर सुख सौरभ तरंग, मैं सुरभि खोजता भटकूंगा, बन 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 कस्तूरी कुरंग, यह जलन नहीं सह सकता मैं, चाहिए मुझे मेरा ममत्व इस पंचभूत की रचना में, मैं रमण करूं बन एक तत्व। यह द्वैत अरे यह द्विविधा तो है प्रेम बांटने का प्रकार, भिक्षुक मैं ना यह कभी नहीं, मैं लौटा लूँगा निज विचार, तुम दानशीलता से अपनी बन सजल जलद वितरोना बिंदु, इस सुख नभ में मैं विचरूंगा,
बन सकल कलाधर शरद इंदु, भूले से कभी निहारोगी, कर आकर्षण में हास एक, मायाविनी मैं न उसे लूँगा, वरदान समझ कर जानो टेक। इस दीन अनुग्रह का मुझ पर तुम बोझ डालने में समर्थ, अपने को मत समझो श्रद्धे, होगा प्रयास यह सदा व्यर्थ। तुम अपने सुख से सुखी रहो, मुझको दुख पाने दो स्वतंत्र, मन की परवशता महादुख, मैं यही जपूंगा महामंत्र। लो चला आज मैं छोड़ यहीं संचित संवेदन भार पुंज, मुझको कांटे ही मिले धन्य, हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुंज। कह ज्वलनशील अंतर लेकर मनु चले गए था शून्य प्रांत, रुक जा सुन ले ओ निर्मोही, वह कहती रही अधीर शांत, वह कहती रही अधीर शांत। जय शंकर, जय भारत।